टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेक्सपियर के नाटक, यद्यपि वो तो गागर में सागर हैं, हम कितना भी तैयारी कर लें, अगर कुछ बहुत थारोली स्टडी हमने नहीं की है तो उसमें फंस सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे पॉइंट्स जो परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है, उनको हम तैयार करने के लिए लगातार सतत प्रयासरत हैं। आई एम परफेक्टली रेडी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं कि आज हम शेक्सपियर के प्लेज में हीरो और हीरोइंस जो होती हैं, उनकी जो पेयर होती है, लव कपल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा जोड़ा किसके प्यार में पागल है, कौन किसको प्यार करता है, कौन किसके लिए आहें भरता है, कौन किसके लिए जान देने के लिए तैयार है, कौन किसके लिए अपना घर बार छोड़ सकता है, अपने पिता से विद्रोह कर सकता है। तो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, विशेष करके तो रोमांटिक कॉमेडीज या रोमांसेज, उनमें आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ जोड़े हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बहुत ही अच्छा नाटक है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसमें वैलेंटाइन एंड सिल्विया की जोड़ी रहती है, ध्यान रखेंगे, वैलेंटाइन और सिल्विया। दूसरी जोड़ी जो है इसी प्ले में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, प्रोटियस की जोड़ी किसके साथ में? जूलिया के साथ में है। जूलिया कौन है? सेबेस्टियन के रूप में है। दूसरा ट्वेल्थ नाइट। आप तो समझ सकते हैं कि बहुत ही प्यारा नाटक है ट्वेल्थ नाइट। और इसमें ओर्सिनो जो ड्यूक ऑफ इलेरिया है, वो किसके प्यार में पड़ जाता है? उसकी शादी किसके साथ में होती है? वायला के साथ में, जो वास्तविकता में क्या है, सिजोरियो के रूप में पूरे नाटक में काम करती है। तो ओर्सिनो ड्यूक ऑफ इलेरिया जो शादी करता है वायला से, जो सिजोरियो के रूप में होती है। और मैं एक बता दूं एडिशनल जानकारी, इनुक के रूप में, मानिए वो एक जो कहते हैं ट्रांसजेंडर के रूप में कार्य करता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो जोड़ी है ट्वेल्थ नाइट की है सेबेस्टियन की। तो जो कह सकते हैं ड्यूक ओर्सिनो सबसे पहले किसके प्यार में पड़ जाता? ओलिविया के पीछे वो पड़ा रहता था, वो किसको भेजता था, लेकिन सफल नहीं हुआ। और जो वायला का भाई है सेबेस्टियन, जो उसके जैसे मिलती जुलती शक्ल का है, क्योंकि ट्वेन है ना, एंटोनियो भी कभी कभी जो उसका शिप पे मदद करने वाला होता है वो नहीं पहचान पाता है। तो वायल जो कह सकते हैं ओलिविया उसके इतना ज्यादा प्रभावित होती है कि वो उसको वायला समझती है और उसके प्यार में पड़ जाती है, उसी शादी कर लेती है। तीसरा इंपॉर्टेंट नाटक है विंटर्स टेल। विंटर्स टेल की बात करेंगे तो इसमें फ्लोरीजेल और पैरडीटा की जो एक जोड़ी बनती है। दूसरा है कैमिलो विद पाउलिन, ये दूसरी जोड़ी बनती है विंटर्स टेल में। तो ध्यान रखेंगे फ्लोरीजेल की जो जोड़ी बनती है वो किसके साथ में? पैरडीटा के साथ में। और कैमिलो की शादी जो होती है पॉलाइन के साथ में, जो क्या कह सकते हैं कि एंटीगोनस की मौत के बाद में ये जोड़ी बनती है। तो साथियों मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बिलव्ड और हस्बैंड वाइफ दोनों की मैं जोड़ियों के बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत तो आपको भी खुद पढ़ना पड़ेगा। और टेम्पेस्ट की देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं टेम्पेस्ट क्या है। तो ये शेक्सपियर का एक रोमांस कहा जा सकता है, लास्ट फेज में लिखा गया है। और इसका किरदार जो है मिरिंडा है, उसको ईव ऑफ इंचेंटेड लैंड भी बोलते हैं, इंचेंटेड आइलैंड, ईव ऑफ इंचेंटेड आइलैंड भी कहते हैं। उसके अलावा इसको ड्रामा ऑफ कल्चर, ये ध्यान रखेंगे कि जो टेम्पेस्ट है इसको ड्रामा ऑफ कल्चर भी बोलते हैं शेक्सपियर के इस नाटक को। तो इसमें तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि मिरिंडा और फर्डिनेंड की शादी होती है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि फर्डिनेंड कहाँ का प्रिंस है और मिरिंडा की उम्र कितनी है जब वो शादी हो रही है। अब आगे बात करते हैं ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें बहुत ही मजेदार है, आप तो जो जानते होंगे, लिसेंडर की शादी किससे होती है? हर्मिया से होती है। ये ध्यान रखना, लिसेंडर की शादी हर्मिया से होती है। और दूसरी जो जोड़ी होती है ड्रिमेटियस की शादी हेलेना से होती है। बड़ी मजेदार है इसमें कहानी। और एक इसमें किरदार आया है बॉटम का, वो तो आप लोग जानते होंगे। और अगली जो है प्ले उसको बात करेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसमें क्या होगा, बर्ट्राम और हेलेना की जो होती है जोड़ी बनती है। और मैंने अभी से उससे पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था एंटोनियो और क्लियोपेट्रा की। तो एंटोनियो की जो पत्नी है वो है फुल्विया। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं एंटोनियो की जोड़ी जो है फुल्विया के साथ में, और फुल्विया जो है एंटोनियो की वाइफ है।
फिर उसके बाद में फुलविया की डेथ होने के बाद में एंटोनी की शादी ऑक्टेविया से होती है। तो ऑक्टेविया भी एक कहीं ना कहीं वो जिससे एंटोनी से जुड़ी हुई है। तीसरा है कि एंटोनियो का अफेयर चलता है किससे? क्लोपेट्रा से। तो क्लोपेट्रा भी जो है अलेक्जेंड्रिया की वो रानी है, उसके साथ में उसका अफेयर चलता है, उसके प्रेम में है। तो ये तीन जोड़ियां, मतलब एंटोनियो की साथ की जोड़ी पहले बनती है फुलविया के साथ, फिर ऑक्टेविया के साथ में, फिर क्लोपेट्रा के साथ में। और शेक्सपियर की जो पैस्टोरल कॉमेडी है एज यू लाइक इट, रोजालिंड और सीलिया, ये तो जानते होंगे कि इसमें जैक्स जैसे महान स्टेटमेंट देने वाले भी लोग हैं। तो ऑरलैंडो की शादी जो होती है रोजालिंड, इसको कुछ रोजालिंड भी कहते हैं, कुछ रॉसलिंड भी कहते हैं, मेरे साथ तो रॉसलिंड ही कहते हैं। तो खैर, और इसमें मैं बता दूं कि ऑरलैंडो की शादी जो है रॉसलिंड से होती है, और रॉसलिंड जो है वो अपना नाम बदल के क्या रखती है? गैनीमेड रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, गैनीमेड है। दूसरा है ओलिवर की शादी जो होती है वो सीलिया से होती है, एलियाना के रूप में, जो एलियाना के रूप में है सीलिया। तीसरी शादी है सिल्वियस की शादी फोब से होती है, और चौथी शादी है जो टचस्टोन है उसकी शादी एंड्रे से होती है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या कहते हैं कि शेक्सपियर के इस प्ले में कितनी जोड़ियों की शादी होती है? तो 4 जोड़ियों की शादी होती है, ऑरलैंडो की रोजालिंड से, ओलिवर की सीलिया से, सिल्वियस की फोब से, टचस्टोन की शादी एंड्रे से होती है। सिम्बरलिन में क्या होता है? पॉस्थ्यूमस की शादी इमोजेन से होती है, जिसका नाम क्या इसमें दिया गया है? इमोजेन अपना नाम के रख के क्या बदल देती है? फिडेल कर लेती है। अब बात करते हैं शेक्सपियर के सबसे बड़े नाटक, महान नाटक की बात करते हैं कि जो लगभग 1601 में लिखा गया है, या कहीं पे 1600 भी मिलता है। हैमलेट की बात करते हैं। तो हैमलेट क्या है? रेवेंज ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ आइडिया भी कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो हैमलेट को क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेजेडी ऑफ आइडिया। और मैं आपको बता दूं कि मैकबेथ जो होती है उसको ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। तो हैमलेट जो है इसमें 2 मेन ध्यान रखेंगे, 2 जोड़ियां हैं। जो उसका चाचा है क्लेडियस, उसकी शादी क्वीन गर्ट्रूड से होती है। गर्ट्रूड किस कौन है? वो हैमलेट की मदर है। दूसरा है प्रिंस हैमलेट, उसकी शादी किससे तो होती नहीं है, ओफिलिया उसकी बिलव्ड है। किंग लियर में क्या है? एक ही जोड़ी होती है, किंग ऑफ फ्रांस की शादी कॉर्डेलिया से होती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि किंग लियर में और 1-2 जोड़ियां हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं है। मीजर फॉर मीजर में क्या होता है? विसेंसियो जो ड्यूक ऑफ वियना है, ध्यान रखेंगे, विसेंसियो जो ड्यूक ऑफ वियना है उसको बाद में अपना रूप बदल लेता है, डिस्गाइज कर लेता है फ्रायर लोडोविक के रूप में, फ्रायर लोडो के रूप में। उसकी शादी इसाबेला से होती है। और क्लेडियो जो है वो जूलियट से शादी करता है। एंजिलो जो है वो मारियाना से शादी करता है। बहुत ध्यान रखेंगे मीजर फॉर मीजर में तो क्या है? विंसेंसियो जो है जो ड्यूक ऑफ वियना है, जो फ्रायर लोडोविक के रूप में है, वो इसाबेला से शादी करता है। क्लॉडियो जूलियट से शादी करता है। एंजिलो मैरियाना से शादी करता है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये तो जानते होंगे कि शेक्सपियर ने जॉन फालिस्टॉप को लब में दिखाने के लिए लिखा था। तो फेंटन की शादी एन से होती है। मच एडो अबाउट नथिंग, इसमें देखते हैं बेंडी की शादी बेट्री से होती है। बहुत ध्यान रखेंगे, बेंडी की शादी बेट्री से होती है। क्लॉडियो की शादी हीरो से होती है। ओथेलो में तो आप लोग जानते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई छूट रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है कोई अच्छी चीज है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं फिर आगे नए वीडियो के साथ में, अभी शेक्सपियर ही शुरू किया है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो पसंद करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ चीज कमी रह रही तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।